जय हिंद। आज हम लोग यहाँ पे वीकली टेस्ट का यहाँ पर सेट कम्प्लीटली देखेंगे। ये खान सर के द्वारा लिया जाता है कि सप्ताह में एक बार होता है, इसमें से 100 क्वेश्चंस रहता है। तो ये चलिए हम लोग यहाँ पे मतलब इसको सेट को हम लोग कम्प्लीटली काफ़ी शानदार प्रश्नों का ये देख लीजिए संग्रह रहता है। तो बिना समय को गंवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक मतलब सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो क्वेश्चन 1 हम लोग का यहाँ पे दिया हुआ बांध है, उसका नदी से मिलान करना है। कौन कौन से इसमें से सुमेलित है? तो याद रख लीजिए किस मतलब ये किसियू यानी कि अलकनंदा नहीं, ये गलत है। याद रखिएगा टोन से नदी पे है यानी कि ये गलत हो गया। कोटेश्वर आपको भागीरथी नदी पे है यानी कि ये सही है। और नांगल जो आपको पंजाब में पड़ता है ये सतलज नदी पर, ये आपका सही है। तो इसका मतलब इसका 2 और 3 क्या है आपका सही है। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी उसका मिलान चिन्ह दिया हुआ है नगर, और उससे क्या हुआ है कि उद्योग धंधा से जुड़ा हुआ है। जिस तरह से यहाँ पे दिया गया था सोलापुर, याद रखना है कि वह सूती वस्त्र के लिए फेमस है। उसी तरह से राउर किला आप जानते हैं कि उड़ीसा में है, यह लोहा के अयस्क के लिए है। उसी तरह से कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है। उसी तरह से बरौनी बिहार का बेगूसराय में पड़ता है, तो यह तेल शोधन के लिए आपका फेमस है। तो ये वाला क्वेश्चन में आपको मिलान हो गया। चलिए आगे की ओर बढ़ते। 3 नंबर क्वेश्चन का आता है संथाल निवासी है। तो याद रखना है किसका है, वह पूरा भारत की तरफ से पड़ता है। खासतौर से आपको झारखंड वगैरह में आपको देखने को मिलेगा। और से मतलब यह एसटी के मामला में याद रखिएगा आपका मध्य प्रदेश 1 नंबर पे आ जाता है। और इसका प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार जानिएगा तो 8.6% होता है। जबकि एससी का अगर बात करेंगे तो 16.6% होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। 4 नंबर यहाँ पे विशेषता वगैरह पूछा गया है। फसलों की पहचान कीजिए। कोई एक फसल है जिसमें विशेषता इनमें से होगा, तो याद रखिए खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल है और यह कृषि में इसकी 3 विभिन्न वर्धन आवृत्तियां आउस, अमन और बोरो होती है। और भारत के कुल 1/4 कृषि भूमि में इसकी खेती की जाती है। तो ये आपका चावल की विशेषता को दर्शा रहा है। और ये याद रखना है कि इसमें से चावल उत्पादन में चाइना आपको प्रथम स्थान पे, भारत इसका दूसरे नंबर पर। उसी तरह से गेहूं में भी आपको चाइना प्रथम पे, भारत दूसरे नंबर पे हो गया। उसी तरह से कपास में भी चाइना आपको प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बताए। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो याद रखना कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर में होती है। करेवा जो मिट्टी होती है, करेवा मिट्टी मतलब वह करेवा, उसके लिए उसमें ही सबसे ज्यादा आपको केसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे भी राष्ट्रीय उद्यान और राज्य से संबंधित है। तो जानते हैं कि आपको दाचीग्राम कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। जबकि पानी ये जो हो गया पाथी पापी कोंडा हो गया तो आपको आंध्र प्रदेश में। उसी तरह सरिस्का आपको राजस्थान में मिलेगा। बांदीपुर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो कर्नाटक में मिलेगा। तो इसका मिला लीजिए, वो आपका आंसर आपका कौन जाएगा, तो सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। कौन सा भीतरिक आंतरिक ग्रह के रूप में प्रस्तुत करता है, तो याद रखना इसका आंसर में आपका हो जाएगा सूर्य और क्षुद्र ग्रह के सदृश मेखला के बीच में पाई जाती है। यानी कि आपको सूर्य से होती है के बाद में ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया और ये मंगल हो गया। यही चारों को आपको कहा जाता है आंतरिक ग्रह कहा जाता है। बाकी इसके मतलब ये क्षुद्र ग्रह के बाद वाला पेटी में पड़ता है मंगल हो गया और शनि, यहाँ पे सॉरी बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया, वरुण हो गया। ये 4 आपको बाह्य ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर आप देख लीजिएगा तो आपका 7 का बी होगा। शीतकालीन अन्यांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें से सही है, तो याद रखना है कि उस समय उत्तरी ध्रुव पर 24 घंटा अंधेरा छाया हुआ रहता है। तो वही इससे संबंधित है। 8 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देशों को आरोही क्रम में मतलब सजाने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो इसका अगर 9 का देखिएगा तो आपका आंसर में याद रखिए ये हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। उसके बाद में यानी कि अर्जेंटीना, उससे बड़ा आपको भारत होगा, भारत से भी बड़ा आपको ऑस्ट्रेलिया हो जाता है, ब्राजील होता है। यानी कि आपको अर्जेंटीना 8 नंबर पे आता है, भारत आपको 7 नंबर पे रहता है और ऑस्ट्रेलिया आपका ये 6 नंबर पे है, ब्राजील 5 नंबर पे हो गया। 4 नंबर पे आपको अमेरिका है, 3 नंबर पे आपको चाइना मिलेगा, 2 नंबर पे कनाडा, 1 नंबर पे आपको रूस मिलेगा। तो ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर ही पूछा गया था। चलिए सजाने के लिए। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन था। ज्वालामुखी पर्वत और उससे क्या करना है, एक दूसरे से मिलान करना है। तो माउंट जो कि मतलब ये रेनियर आपको कहाँ पड़ता है, तो अमेरिका में पड़ता है। वो भी मतलब वह पश्चिमी वाला क्षेत्र में किनारे पे पड़ता है। जबकि आई थी माउंट एटना जो आपको जानबे करते हैं आपको इटली में पड़ता है। उसी तरह से पैरिकुटीन आपको तो याद रखना है, पैरिकुटीन आपको कहाँ पे पड़ता है, तो मैक्सिको में पड़ता है। और ताल आपको कहाँ पे पड़ता है, तो फ्रांस में पड़ता है। तो इस तरह से आपका 10 नंबर का आंसर देख लीजिए तो आपका कौन सा हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है, तो याद रखना है समुद्र के जो भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप के कारण होती है। और सुनामी आप जानबे करते हैं जापान से शब्द का लिया गया है। रिंग ऑफ फायर में संबंध में क्या क्या होता है, तो इसमें से भूकंप आते हैं, जानबे करते हैं। इसके अलावा ये भी ज्वालामुखी वगैरह फटते रहता है। साथ ही साथ प्रशांत महासागर क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है। तो आपको 1 2 3 यानी कि इसका 3 मतलब ये नंबर आपका सही होगा। और जानबे करते हैं कि आपको प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार होती है, जबकि आपको अटलांटिक महासागर या अन्य महासागर उसकी आकृति एस आकार का होता है। और हिंद महासागर की आकृति एम के आकार का आपको देखने को मिलेगा।
चलिए एशिया और उत्तरी अमेरिका को जो जलडमरूमध् क्या करता है, अलग करता है, वह कौन सा है, तो याद रखना होगा बेरिंग जलडमरूमध् एक दूसरे को अलग करती है। बाकी ये जिब्राल्टर हो गया तो स्पेन और मोरक्को को, यानी कि ये आपको यूरोप वाला को और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर वाला। बाकी पाक जलडमरूमध् जन्मे करते भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ये भी यहाँ पे भी कुछ क्षेत्र दिया गया है और उसका वनस्पतिक मतलब क्या करना है कि मिलान वगैरह करना है। तो मिलान में आप जानते हैं कि सेलवास आपको पड़ता है कि ब्राज़ील वाला क्षेत्र में जो पौधा वाला क्षेत्र को उसको ही कहा जाता है, यानी कि अधिपाप से हो गया। उसी तरह से सवाना आपको क्या है कि अफ्रीका में मिलता है, घास का मैदान हो गया। और टाइगा जो होती है तो आपको ठंडे क्षेत्रों में ही मिलता है। तो ये आपका टाइगा वाला हो गया, शंकुधारी वन वगैरह हो गया। और टुंड्रा प्रदेश में जहाँ से मॉस और लाइकेन वगैरह ये सब प्राप्त होते हैं। तो आपको ये 14 नंबर है, तो 14 का आपका देख लीजिए तो आंसर आपका ये आपका सी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी आपको मिलान चिन्ह वगैरह के बारे में संबंधित में दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ से मिलान चिन्ह करते हैं, यानी कि विष्ट द्वाब में कौन कौन आती है, यानी कि ब से हो गया आपका व्यास हो गया, और षष्ठ मतलब वह स मतलब वह सतलज हो गया, यानी कि 1 आ 3 से हो गया। इसी तरह से बाड़ी द्वाब में हो गया, तो बाड़ी में आपको याद है ब से व्यास हो गया, और र से आपको मतलब ये रावी नदी हो गया। यहाँ पर रावी रांची लिखा गया है ना, रावी याद रखिएगा, रावी हो गया। और उसी तरह से ये रचना द्वाब, तो र से आपको रावी हो गया, च से आपका चिनाब नदी हो गया, यानी कि 1 के साथ हो गया सी का। और डी वाला ये चाज हो गया, यानी कि चाज होता है, यानी कि यह मतलब च से चिनाब नदी हो गया, झ से इसका झेलम नदी हो गया। तो ये आपका मिलान चिन्ह सही है, यानी कि आपका ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन का यहाँ पे भी फिर आपको मिलान चिन्ह वगैरह के बारे में दिया गया है। आपका 16 नंबर प्रश्न है। तो ये देखिए उसकी सहायक नदियाँ से संबंधित, यानी कि गोदावरी याद रखना होगा। तो ये जो है तो गोदावरी का याद रखना हुआ, पेन गंगा इसकी सहायक नदी। उसी तरह से महानदी का आपका कौन सा है, शिवनाथ आपको क्या है कि पड़ता है। उसी तरह से आपको दामोदर नदी का देखना होगा, ये आपका बड़ाकर नदी से पड़ता है। जबकि कावेरी नदी का यह कौन सा हो गया, तो भवानी हो गया। तो इस तरह से आप देखिएगा इसका तो कौन सा हो जाता है, तो आपका बी नंबर आंसर हो जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे भी कुछ श्रेणियाँ वगैरह ये दर्रा वगैरह दिया गया, भारत के सीमा पर स्थित पूरब से पश्चिम की ओर। यहाँ याद रखना है कि पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पे सजाने के लिए दिया है, कौन कौन से इसमें से हो सकता है, यानी कि ये है आपका ए नंबर हो गया, यानी कि बोमडीला आप जानबे करती है अरुणाचल प्रदेश में, नथुला आपका सिक्किम में हो गया, जबकि ये लिपुलेख आपका उत्तराखंड में पड़ता है, जबकि शिव किला आपका हो गया या हिमाचल प्रदेश में। तो ये आपका चारों के चारों यहीं से पूरब से पश्चिम की ओर है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे भी फिर वही मैंग्रोव वन वगैरह दिया है और स्थिति किस क्षेत्र में पड़ता है, तो याद रखना होगा कि और ये आपका क्वेश्चन कितना है, 18 नंबर क्वेश्चन पड़ता है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चंस का देख लीजिए। तो कोडिंगा आपको कहाँ पड़ता है, तो ये मैंग्रोव वन आंध्र प्रदेश में पड़ता है। बाकी बेमनार झील वगैरह आप जानबे करते हैं इस तरह से, तो यह केरल में हो गया, वहीं पर भी आपका ये हो गया। उसके बाद पोलिकट झील हो गया आपको तमिलनाडु में पड़ गया। और विक्रोली आपको कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आपका मिलान हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि कथन वगैरह के बारे में क्या करना है कि सही कथन का चयन करना है। तो रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर बना हुआ है, ये यानी कि सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे बना है, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के संयुक्त उपकरण है, ये भी आपका सही है। मैथान दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर स्थित, यानी कि आपको ये भी सही है। यानी कि आपको चारों के चारों आपका सही इसमें से मिलेगा। 19 का डी नंबर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पे भी कुछ क्या करना है कि सही कथन को चुनना है। तो प्राकृतिक गैस गोंडवाना संतरों में पाई जाती है, नहीं गोंडवाना में तो आपको कोयला पाया जाता है, यानी कि आपका गलत हो गया। अभ्रक प्रचुर मात्रा में कोडरमा में पाई जाती है, यानी कि यह भी आपका सही है। खनिज धातु तेल के लिए नहीं, यह मतलब धातु के लिए, यानी कि फेमस है। तो धारवाड़ का पठान हो गया, याद रखिए ये आपका भी गलत हो गया। यानी कि इसमें से केवल आपका कौन सा हो गया कि दो आपका सही है 20 नंबर क्वेश्चन का। 21 नंबर चलते हैं। हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का जो होता है कार्यकाल कितना होता है, तो याद रखिएगा समाप्त होने का विषय नहीं है, यानी कि ये समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन बाकी सदस्य का पूछेगा तो सदस्य का याद रखिएगा 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और 2 साल पे आपका चुनाव होता है, ये चीज़ याद रखना होगा उसमें से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो याद रखना कि यह भंग नहीं होता है, चूंकि अस्थायी सदन है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे जो फहराने का है हर नागरिक को मौलिक अधिकार यह दिया गया था। कितना के तहत यह रखे, अनुच्छेद यह 19 के 1 के क के तहत यह दिया गया। और आम नागरिकों को 2002 से यह फहराने का अधिकार दिया गया था। और इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए तो 14 आपका विधि के समान शासन से मतलब विधि के समान संरक्षण वगैरह से संबंधित, 21 प्राणिक दैहिक स्वतंत्रता वगैरह है। और 25 वाला धर्म की विभिन्न तरह की स्वतंत्रता के बारे में ये सब आपको दिया गया है।
चलिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें विधि के सम्यक मतलब प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया। तो याद रखना है वो 21 में के मतलब शामिल किया गया है। और यह 44वां संविधान संशोधन 1900 याद रखना है कि यह 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था। और 21 से और इसमें से ये आपको मतलब ये आपको तो विधि के साथ से दिया जाता है आपको विधि के सम्यक की प्रक्रिया। इसके अलावा एकांत में रहने का भी अधिकार वगैरह आपको याद रखिएगा आपका 21 के तहत ही आपको दिया जाता है। और जबकि चुप रहने का अधिकार वगैरह की अगर बात करेंगे तो याद रखिएगा 19 में आपका आर्टिकल में चुप रहने का अधिकार है। लेकिन एकांत में आपको 21 में जीने वगैरह की आपका हो गया था 21 में ही हो गया। चलिए और जबकि ये 11 आप जानते हैं कि संसद समय के अनुसार अल्पीकरण वगैरह नागरिकता में करती रहती है। उसके अलावा ये आपका 16 आर्टिकल है यानी कि आपका अवसर की समानता वगैरह दर्शाया जा रहा है। जबकि 26 में है विभिन्न तरह की मतलब जो 25 में धर्म की मानना वगैरह है तो 26 में उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता इसमें दिया गया है। और किसी से चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 25 नंबर कहता है कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति को विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। यानी कि जीने का अधिकार वगैरह हो गया तो ये आपका 21 आर्टिकल ही आपको प्रदान करता है। जबकि देश के सीमा के भीतर वगैरह से लेकर आपको बाहर भी रहते हैं तब पर भी आपको यही है। यानी कि 19 में आपको देश के भीतर रहते हैं तो आपको 19 के तहत आपको ऐसे किया जाएगा उसमें। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 क्वेश्चन कहता है राज्य का नीतिगत तत्व के बारे में कथनों पर विचार कीजिए, उसमें से कौन सा सही है। तो वे तत्व जो सामाजिक आर्थिक मतलब आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करता है यानी कि सही है। इसमें से सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह की है दिया गया है, ये आपका सही है। इनमें अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है यानी कि ये भी आपका सही है। जबकि ये आपका कितना में अनुच्छेद में आता है तो याद रखिएगा 37 में आता है। और जबकि आपको जानवे करते हैं कि 36 से लेकर 51 तक राज्य का निषेध सिद्धांत यानी दिया गया है यानी कि DPSP का है और यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसमें से आपका क्या हो जाएगा कि दोनों के दोनों आपको कथन इसमें से सही है। तो 1 और 2 दोनों। चलिए 27 नंबर का आता है एक नागरिक के मूल कर्तव्य में से कौन सा कर्तव्य इसमें से शामिल नहीं है। तो अस्पृश्यता मिटाने का प्रयास यानी कि ये 17 वाला ये शामिल नहीं है। बाकी देख लीजिए प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा वगैरह के बारे में है तो याद रखिएगा इसको 51 का मतलब जैसे इसको क में रखा गया था यानी कि क के तहत में इसको देखिएगा तो 51 का ये 7 में इसको दर्शाया गया मूल कर्तव्य का 7वां नंबर में है। उसी तरह से स्वतंत्रता वाले राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरित करने वाले आदर्शों को उसको संजो करके रखना यानी कि ये आपका 2 में रखा गया। उसी के 2 में 51 के ही 2 में रखा गया। उसी तरह से वैज्ञानिक मानवतावादी नागार्जुन सुधार से संबंधित यह मूल कर्तव्य का याद रखना है कि आपका 8 नंबर में रखा गया है। मूल कर्तव्य का 8वां में इसको रखा गया। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में से कौन सा इसमें से सम्मिलित नहीं है। तो यह ग्राम पंचायतों का गठन है क्योंकि यह आर्टिकल 40 में पड़ जाता है। इसके अलावा अन्य देख लीजिए देश की रक्षा करना वैथी करना तो याद रखने यह मूल कर्तव्य का 4ठा में शामिल है। सामाजिक संस्कृति और परंपरा को साझा करना तो ये आपको मूल कर्तव्य को जो 6ठा में आपको देखने को मिलता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और अहिंसा न करना तो यह आपको किस में रहता है तो मूल कर्तव्य का 9वां में ये शामिल है। जबकि आप मूल कर्तव्य जानते हैं कि यह कहाँ से लिया गया है, यह रूस से लिया गया है। हालांकि शुरू में नहीं था, इसको बाद में 42वां संविधान संशोधन के तहत लाया गया स्वयं सिद्ध समिति के अनुशंसा पर। और इसमें अभी वर्तमान में कितना है मतलब टोटल इसमें कितना है तो 11 है। और शुरू में अभी उसमें किस समय था तो कितना 10 हुआ करता था। और मूल संविधान में याद रखना है 0 था इसमें से। चलिए बाकी 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राष्ट्रपति के विषय में लिखित पर विचार कीजिए। तो यह उस भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, नहीं जन्म से नहीं होना चाहिए। विदेशी व्यक्ति जो भारत का नागरिकता अगर ले लिया है तो वह अभी से चुनाव लड़ सकता है। उसे 35 वर्ष की पूरी होनी चाहिए यानी कि ये आपका सही है। और संसद सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, नहीं संसद सदस्य नहीं क्योंकि संसद में आपको राज्यसभा भी आ जाता है यानी कि वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्यता रखनी चाहिए। तो इसमें से अगर आप देख लेंगे तो केवल आपका 2 क्या है कि आपका सही है यानी कि आपका 29 का बी हो गया। पीठासीन राष्ट्रपति के पद अवधि के समाप्ति के विभिन्न कारणों से उत्पन्न होने वाले रिक्तियां का दशा भरने के लिए निर्वाचित अवश्य होना चाहिए। कितना महीना के अंदर तो यह रिक्त खाली होने से मतलब 6 महीना के अंदर भर लिया जाना चाहिए। और आर्टिकल कितना में आपको त्याग पत्र वगैरह से संबंधित या विधेयक से हटा सकते हैं तो याद रखिएगा वह आपको 56 में है क्योंकि महाधिवेशन द्वारा हटा सकते हैं या तो उसका मृत्यु हो गया हो या फिर मतलब वह त्याग पत्र दे देता है। वही आर्टिकल आपको 56 में मिलेगा राष्ट्रपति का। 31 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग का। तो यह भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु परित्याग अथवा हटाए जाने पर रिक्त समय को भरने के लिए कितना तो 6 महीना। और हमने आर्टिकल आपको बताया कि यह 56 में है।
चलिए 32 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे है, निम्नलिखित कथन पर यहाँ पे भी विचार करना है। तो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत सरकार के कार्य और अधिक सुविधा पूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों और उक्त कार्यों के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ये कौन सा हो गया, सही हो गया। उसी तरह भारत का समस्त कार्यपालिका कार्रवाई जो होती है और प्रधानमंत्री के नाम से की जाएगी। नहीं, प्रधानमंत्री नहीं बल्कि वह राष्ट्रपति के ही एथिक्स से कार्य होता है। यानी कि ये आपका कौन सा हो गया कि गलत हो गया। यानी कि 32 का आपका 1 ही आपका सही है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। भारत का जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय में है, यह जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक आवश्यक रूप से हो, परंतु उसे 6 महीना के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से किसी एक सदन का सदस्यता ले लिया जाता है। तो यही आपका क्या है कि आपका सही है, याद रखना होगा। ये मतलब हो गया। जबकि बाकी जानबे करते हैं आपको प्रधानमंत्री यानी कि मंत्रिपरिषद आपको कितना है 74 में, जिसका प्रधानमंत्री होता है। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपको 75 में जो कि राष्ट्रपति करते हैं। जबकि प्रधानमंत्री का कर्तव्य वगैरह की बात करेगा तो आर्टिकल 78 में आपको मिलेगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। तो आपको 25 वर्ष होती है, क्योंकि यह लोकसभा का सदस्यता यानी कि योग्यता रखता है। उसी तरह से सीएम का भी अगर आप देखिएगा तो आपको 25 वर्ष ही मिलेगा, यानी कि विधानसभा का भी 25 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा का और विधान परिषद का आपका 30 वर्ष होता है। और राज्यसभा का याद रखिएगा उसमें भी 30 वर्ष ही होता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हो गया या 35 वर्ष तो राष्ट्रपति का हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया, राज्यपाल का हो गया, ये आपका 35 वर्ष निर्धारित किया गया है। जबकि प्रधान बनने की उम्र आपको 21 वर्ष रखा गया है। जबकि याद रखिएगा आपको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि बनने के लिए आपको न्यूनतम उम्र नहीं रखा गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए आपको 65 वर्ष के रिटायर हो जाता है। जबकि हाई कोर्ट में आपको 62 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट मिल जाती है। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं और आर्टिकल 75 के 3 के तहत उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर यही पूछा सामूहिक रूप से, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कोई एक मंत्री की अगर बात करेगा तो याद रखिएगा वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कथनों पर कुछ सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री होता है। तो नहीं, यह प्रधानमंत्री नहीं होता है। याद रखिएगा वह कौन होता है, आपको राष्ट्रपति साहब होते हैं। और ये मतलब जबकि वास्तविक आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए ये आपका कौन सा गया, गलत हो गया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यह सही आपको मतलब 75 आर्टिकल में यह मिलता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, ये भी आपका सही है। और ये आपको अनुच्छेद याद रखिएगा 74 में देखने को मिलता है। और यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यानी कि ये भी आपका सही है। या तो वह राज्यसभा का या तो लोकसभा का हो सकता है। अगर नहीं भी है तो उसे 6 महीना के अंदर में उसे क्या किया जाता है, सदस्यता यानी कि उसको ग्रहण की जाती है। कहीं एक सीट से चुनाव लड़ाकर उसको बना दिया जाता है। तो ये आपका 36 नंबर में आपको देख लीजिए, यानी कि आपको 1 गलत हो गया। यानी कि आपका 2, 3 और 4 आपका क्या है कि आपका सही है। तो इसका आपका आंसर देखेंगे तो आपका सी नंबर हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भी इसको क्या किया जाता है, भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और कितना आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो 85 के तहत इसको भंग कर देते हैं। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा और उसका मतलब प्रयोग करेगा। तो यह आर्टिकल आपको याद रखने का 100 में आपको मिलता है। बाकी लोकसभा का अध्यक्ष की अगर चर्चा करेंगे तो अनुच्छेद 93 में है। जबकि राज्यसभा का सभापति का आर्टिकल याद रखने होगा कि यह 89 में आपको मिलता है। बाकी लोकसभा का अध्यक्ष याद रखिएगा, अध्यक्ष पद के लेकर शपथ नहीं ग्रहण करता है, बल्कि यह साधारण रूप में क्या करता है कि शपथ ग्रहण करता है। चलिए लोकसभा के मतलब प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखना होगा जीबी मावलंकर थे, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इनके पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये हमने बताया कि लोकसभा का अध्यक्ष आज कितना गया, तो आपको 93 में आर्टिकल में देखने को मिलेगा। बाकी लोकसभा के अध्यक्ष का अगर बात करेंगे वेतन में, तो याद रखिएगा इनका भी कितना होता है, तो 4 लाख इनका मतलब यह वेतन होता है। बाकी उपराष्ट्रपति का भी आपका वेतन देखेगा तो आपको 4 लाख ही होता है, जबकि राष्ट्रपति का 5 लाख होता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन का होता है कि राष्ट्रपति संसद मतलब राष्ट्रपति क्या होते हैं, किनका हिस्सा होते हैं, तो संसद का सदस्य हिस्सा होते हैं। क्योंकि संसद में आपको क्या हो जाता है, यानी कि राज्यसभा हो गया है, उसके बाद में लोकसभा होते हैं और कौन आते हैं कि राष्ट्रपति आ जाते हैं। तो यानी कि राष्ट्रपति आया। और यह कितना आर्टिकल में रहता है, तो 79 में रहता है। जबकि 80 में आपका राज्यसभा हो गया, 81 में आपका लोकसभा हो गया, जबकि 85 में लोकसभा का विघटन हो जाता है।
चलिए 41 नंबर क्वेश्चन में कौन सा पोषक तत्व तो मतलब माइक्रो न्यूट्रिशंस में शामिल होते हैं, तो इनमें से याद रखिएगा विटामिन होते हैं और बाकी अलावा वसा तो जानबे करती है, लाइपेज वसा को पचा देता है। उसी तरह से आपको टाइलिन हो गया, इसके अलावा एमाइलेज जो आपको कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है। प्रोटीन को पचाने के लिए पेट से आपको पेप्सिन निकलता है। उसी तरह से आग्नाशय से ट्रिप्सिन निकलता है, छोटी आंत से इरेप्सिन निकलता है, यानी कि यहाँ पेप्सिन ट्रिप्सिन इरेप्सिन तीन मतलब ये थी इंजाइम्स निकलते हैं, तब जाके प्रोटीन का पाचन होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी यहाँ से भी ये सभी आपको रिकॉल करके रखना होगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कथनों पर यहाँ पे भी कुछ विचार करना है कि पादप कोशिका में रसघानी यानी रिक्तिका बड़े आकार में पाई जाती है, जबकि मतलब जंतु कोशिका में यह छोटी आकार में होती है, यानी कि ये भी सही है। पादप कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अपेक्षाकृत कम होती है, यानी कि ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में संग्रहित भोज्य वसा ग्लाइकोजन के रूप में रहती है, तो ये भी सही है। पादप कोशिका में केंद्रक बिल्कुल बीच में न होकर किनारे पर होती है, यानी कि ये भी आपका सही है, यानी कि आपका ये वाला चारों का चारों सही है। 43 नंबर क्वेश्चंस में अगर आप देख लेते हैं कोशिकांग प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिकांग दोनों में पाया जाता है, तो ये आपका राइबोसोम में हो गया, क्योंकि राइबोसोम में 70S का होता है, जबकि यू मतलब प्रोकैरियोटिक में, बाकी यूकैरियोटिक में आपका 80 होता है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, तो कौन कैसे मिलान चिन्ह करना है, तो कौन सा मतलब गलत को चुना, यानी कि वॉसोफिल्स कण एलर्जी में होते हैं, यानी कि सही होगा। न्यूट्रोफिल्स कण यानी रोगाणुओं का भक्षण करता है, ये भी सही है। और लिम्फोसाइट कण कण रहित और संक्रमणित रोधी होते हैं, यानी कि यह भी आपका सही है। मोनोसाइट ये सबसे छोटे आकार के WBC होते हैं ना, यही आपका गलत है। यह छोटे आकार के नहीं, सबसे बड़े आकार का होता है, जबकि छोटा आकार में आपको देखिएगा तो लिम्फोसाइट कण आपको मिलता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से भी कौन सा गलत कथन का पहचान करना है, तो दुनिया का पहला हृदय प्रत्यारोपण 67 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ था, ये आपका सही हो गया। और उसी तरह दुनिया काट के भारत बना लीजिएगा। भारत का हृदय प्रत्यारोपण 94 में एम्स दिल्ली में हुआ था, यानी कि वेणुगोपाल थे, तो यानी कि यह भी आपका सही है। उसी तरह से ज्यूरासिक 7 का मानव कृत्रिम हृदय का विकास 82 में हुआ था, ये भी सही है। जबकि विल्सन में थे ग्रेट वैच पहली बार कृत्रिम हृदय बनाए थे, कृत्रिम ये आपका गलत है, कृत्रिम हृदय नहीं बल्कि यह पेसमेकर बनाए हुए थे ये व्यक्ति, आपको विल्सन ग्रेट वैच ने। 46 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे भी कुछ मिलान चिन्ह करना है, इनमें कौन सा गलत है, तो याद रखना है कि स्तनधारी पक्षी वगैरह में कितना 4 होते हैं, यानी कि आपका सही हो गया। मछली में मतलब आपको कितना होता, मछली में 3 नहीं बल्कि याद रखना है कि 2 होता है, एक कालिंद और एक निलय होता है, तो ये आपका गलत हो गया। मगरमच्छ में 4 कक्षीय होते हैं, ठीक है। मेढक में भी आपका 3 कक्षीय होते हैं, सांप वगैरह में भी 3 होता है। कॉकरोच में याद रखना होगा कितना होगा, कॉकरोच में तो 13 होता है तिलचट्टा में। चलिए मानव का मस्तिष्क का मतलब कितना वजन होता है, मतलब कि शरीर का वजन का 2% होता है, यानी कि लगभग वह 1350 से याद रखती है, और 1400 ग्राम होता है, तो 2% होता है। जबकि शरीर में खून 5 से 6 लीटर होता है, जो शरीर का वजन का 7% होता है, तो ये भी आपको साथ साथ ये रिकॉल रखना होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से एथी पर अध्ययन कीजिए कौन सा कथन इनमें से सही है। तो चलिए मॉस से मतलब हॉर्नवट और लीवर्ट आदि ब्रायोफाइटा समूह के पादप है, जिन्हें उभयचर माना जाता है, यानी कि ये सही है। उसके अलावा से सोलोनोजिलेना फॉर्न हो गया, लाइकोपीडियम और टेरिडोफाइटा समूह से संबंधित है, ये भी आपका सही है। जिंको पाइनस सेड्रस आदि जिम्नोस्पर्म समूह से माने जाते हैं, ये भी आपका सही है। चावल गेहूं मक्का ये प्राथमिक थैलोफाइटा के समूह आते हैं, नहीं ये आपका गलत हो गया, यानी कि आपका मतलब 1 2 3 आपका कौन सा है, सही है। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका भी एक दूसरे से मिलान करना है। तो एक्सरे का आपको प्रयोग कहाँ किया जाता है, जानवे करते हैं, CT स्कैन में होता है। रेडियोधर्मी का समस्थानिक का प्रयोग PEG स्कैन में किया जाता है, और जबकि प्रसव्य तरंगों का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो अल्ट्रा मतलब साउंड कराने में किया जाता है। और चुंबकीय मतलब अनुनाद यानी कि मतलब NMRY यानी कि MRI वगैरह कराते हैं, तो उसमें यह प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया इसका मिलान चिन्ह में। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गति के तीसरे नियम के अनुसार कौन सा कथन गलत है, तो याद रखना है इसमें लगने वाले जो बल परिणाम में समान और दिशा में समान होता है, दिशा में नहीं बल्कि यह विपरीत दिशा में लगता है, तो ये आपका कौन सा है, गलत है। बाकी इसके मतलब क्या है कि सही है। तो इस तरह से हमने इसको पार्ट 1 हमने कवर कर लिया, इसमें 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा है। इसका अगला 50 क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में इसका अगला पार्ट लेकर। जय हिंद।